the video. As you can see on my screen, topic of today's discussion is from chapter issue of shares, topic over subscription. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि जब भी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, मतलब कि जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उन नंबर ऑफ इशूड शेयर से ज्यादा जब हमारे सब्सक्राइब्ड शेयर्स हो जाते हैं, उस केस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो कंपनी के पास 3 चांसेस होते हैं, 3 वेज होते हैं उस ओवर सब्सक्रिप्शन को ठीक करने के। या तो वो रिजेक्ट कर देती हैं एक्सेस एप्लीकेशंस को, या फिर एक्सेस जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं, एक्सेस एप्लीकेशंस, दे आर एडजस्टेड ऑन प्रो राटा बेसिस, और रिजेक्शन प्लस प्रो राटा, this is the third case. As discussed in the last video, I have taken up case number 1, which was the case of rejection, but now I'm going to take up the case of pro rata. So let's just go through the case of pro rata कि pro rata में क्या होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाते हैं कि प्रो राटा एडजस्टमेंट हम कैसे करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सोनी मीडिया लिमिटेड जो है ये एक कंपनी है जिसने इशू किए हैं अपने 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच के, जिसकी पेबल की वैल्यू आपको दे रखी है स्क्रीन पे सामने 3 रुपए, 4 रुपए, और कॉल पे आपसे मांग रखा है फाइनल कॉल पे बैलेंस, जो कि ऑफ कोर्स मुझे देख के पता चल रहा है कि 3 रुपए ही होगा। ठीक है, अब जब भी हमें शेयर्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके लिए अपने एनालिसिस को बनाएं, क्योंकि अगर हमें एनालिसिस ही नहीं आता तो हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस इस तरफ बना रही हूं ताकि आप भी इसको इजीली देख सके। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर, पर शेयर्स का प्राइस है 10 ईच, और उस 10 रुपीज को कंपनी मंगवा कैसे रही है। कंपनी की पैसे मंगवाने की पॉलिसी क्या है कि कंपनी कह रही है जी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो 3 रुपए दे देना, जब आपको हम शेयर अलॉट कर दें तब आप 4 रुपए दे देना, और बचा हुआ आपसे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगेंगे, आप हमें बचा हुआ 3 रुपए जो है वो तब दे देना। बैलेंस ऑन कॉल मतलब कि बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा अपने शेयर्स की फेस वैल्यू में से, और मुझे अच्छे से दिख रहा है कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू 10 है। 3 अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मंगवा लूंगी, 4 रुपए अगर मैं शेयर अलॉट करने पे मंगवा लूंगी, तो फर्स्ट कॉल पे तो ऑफ कोर्स बैलेंस 3 रुपए ही मुझे मंगवाना होगा। प्रॉब्लम क्या आ गई है अब कि कंपनी ने तो 50,000 ही शेयर इशू किए हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन आ गई है वो आ गई है 1 लाख शेयर्स के ऊपर। अब मैम आप ये कैसे कह रही हैं, क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है पर हमारे पास कहाँ है क्वेश्चन। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स एंड दे हैव क्रिएटेड कैटेगरीज। कैटेगरीज बना दी गई हैं कि जिसने 60,000, आप अगर इस बेसिक प्रो राटा का बेसिक आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रो राटा के 1 शॉट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रो राटा को कैसे करते हैं, प्रो राटा का बैकग्राउंड क्या है, उसका मतलब क्या है, कैसे कैटेगरीज को हम क्रिएट करते हैं, वो सब मैंने उस 1 शॉट में आपको समझाया है। तो जल्दी से उस 1 शॉट पे जाओ, उस 1 शॉट को समझो कि प्रो राटा एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, फिर इस क्वेश्चन को समझो। प्रो राटा के लिए मैं एक बेसिक दोबारा से बता देती हूँ कि प्रो राटा एडजस्टमेंट मींस कि जो भी मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं, हम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनको अलॉट कुछ कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, हम एक प्रोपोर्शन में उनको क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी हम किसी को निराश नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपने 20,000 शेयर मांगा है तो हम आपको पूरा 20,000 शेयर नहीं दे पाएंगे, हम आपको उसमें से कुछ रेशियो दे देंगे, जैसे 10,000 शेयर दे देंगे। तो इस तरीके से कैटेगरीज बना के हम अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को रख लेते हैं और उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट का एडवांस मान के अपने पास रख लेते हैं। तो एक प्रोपोर्शन में एप्लीकेशन के पैसे को
अपने पास रखना इज प्रो राटा एडजस्टमेंट। आइए, जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन होता है तो कैसे प्रो राटा टेबल बनाएंगे, आज इस वीडियो की हेल्प से ध्यान से समझ लो कि प्रो राटा टेबल बनाना बहुत जरूरी है। जो भी आपके टीचर्स हैं जो एनालिसिस के थ्रू कराते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी कराने का तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपको अपने क्वेश्चन को 100% करेक्ट करना है तो आप प्रो राटा टेबल मुझसे बनाना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रो राटा टेबल बनाना। जिसे प्रो राटा टेबल आता है उसका शेयर्स का क्वेश्चन 100% कभी गलत नहीं हो सकता, जिस क्वेश्चन में आपसे प्रो राटा एडजस्टमेंट मांगा गया है। प्लस प्रो राटा एडजस्टमेंट पे 6 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को इसीलिए ध्यान से समझिए क्योंकि ये प्रो राटा का बेसिक है। अब इसी के बेस पे मैं आपको इसके और टफ क्वेश्चंस और कैटेगरीज क्वेश्चन की करवाती चली जाऊंगी। अब आता है प्रो राटा टेबल की बात, जिसमें देखिए मैं कैटेगरीज को कैसे आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहला कॉलम हमेशा शेयर अप्लाइड बनेगा, सेकंड कॉलम हमेशा शेयर अलॉटेड बनेगा, थर्ड कॉलम हमेशा बनेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फोर्थ कॉलम हमेशा बनेगा शेयर कैपिटल का, फिफ्थ कॉलम हमेशा बनेगा कि एक्सेस कितना पैसा हमारे पास पड़ा है, सिक्स्थ कॉलम हमेशा बनेगा शेयर अलॉटमेंट ड्यू, सेवेंथ कॉलम हमारा हमेशा बनेगा एक्सेस मनी एडजस्टेड, एंड लास्ट कॉलम हमेशा हमारा रहेगा रिफंड का। रिफंड मतलब रिजेक्शन, जो कि इस केस में नहीं है बट आगे किसी भी केस में आपको आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको एक कॉमन टेबल बनाना सिखा दिया है। अब आप इसमें देखिए हम कैटेगरी वाइज कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे प्रो राटा टेबल में। क्वेश्चन में कैटेगरी हमें बनाकर दी है कि भाई हमने किसी को निराश नहीं किया। जिसने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे मैंने 30,000 शेयर दिया, और जिसने 40 के लिए अप्लाई किया उसे मैंने 20,000 शेयर दिया। हम किसी को भी हताश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम 50,000 इश्यू कर रहे हैं तो 1,00,000 शेयर अलॉट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो बैलेंस है 50,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा हमारे पास आए हैं, जो एक्सेस हमारे पास आए हैं, हम इन्हें कुछ प्रोपोर्शन बना करके एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम 60,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया है उसे हम 30,000 शेयर दे रहे हैं, और जिस शेयर होल्डर ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको हम 20,000 शेयर दे रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या मेरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि हमें एप्लीकेशन कितने के लिए अप्लाई रिसीव हुई है? 1,00,000 के लिए, लेकिन हम एडजस्ट कितना कर सकते हैं? 50,000 शेयर। यही तो हम कर रहे हैं, यही तो मैंने टेबल में बनाया है। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। कैटेगरीज को मैंने सिर्फ डिफाइन किया है एंड आई हैव डन नथिंग एक्सेप्ट दैट। अब भी कह रहा है कि एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा। देखो बेटा, जिसने भी शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसने तो मुझे एप्लीकेशन का पैसा जरूर दिया होगा। इसका मतलब है शेयर के लिए 1,00,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, तो इस 1,00,000 के ऊपर पूरा 3 रुपए एप्लीकेशन का मुझे मिला है, 3,00,000। और अगर मैं कैटेगरी वाइज चेक करना चाहूं तो कैटेगरी वाइज मुझे किसके कितना पैसा आया है। फर्स्ट कैटेगरी में 60,000 लोग जो हैं, 60,000 शेयर वाले जो है, उन्होंने मुझे 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपए दिया है। और सेकंड कैटेगरी में 40,000 शेयर के हिसाब से मुझे 1,20,000 रुपए जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुआ, क्योंकि लोगों ने 1,00,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। इसीलिए जिसने 60 के लिए अप्लाई किया उसने मुझे 1,80 दिया एप्लीकेशन का पैसा, जिसने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसने मुझे 1,20 दिया। लेकिन बेटा शेयर कैपिटल में ये नोट बना लीजिए, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि शेयर कैपिटल में हम हमेशा वही पैसा डालेंगे जिस पैसे पे हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं वही अलॉटेड शेयर का पैसा ही हम शेयर कैपिटल में डाल सकते हैं, और कोई पैसा नहीं डाल सकते। बेटा 1,00,000 के लिए तो एप्लीकेशन थी, लेकिन अलॉट हम 50 ही कर रहे हैं,
क्योंकि हमने कैटेगरी भी बनाई है, तो हम सिर्फ 50,000 शेयर का ही 3 रुपए के हिसाब से पैसा कहाँ डालेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे। हमारी कैपिटल सिर्फ 50,000 शेयर से ही बनेगी। और देखिए कैसे, जिसको हमने 30,000 शेयर दिए हैं उसने मुझे 30,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए उसके मैंने उठा करके डाल दिए हैं शेयर कैपिटल में, और जिसको मैंने 20,000 शेयर दिए हैं उसके 3 रुपए के हिसाब से पैसे उठा के मैंने डाल दिए हैं शेयर कैपिटल में। जिसको शेयर अलॉट हुआ उसी का पैसा शेयर कैपिटल में गया। अब एक्सेस कितना पैसा मेरे पास अभी भी पड़ा है, ध्यान से देख लीजिए। एक्सेस पैसा मेरे पास कितना है, मैंने भाई एप्लीकेशन रिसीव की थी फर्स्ट कैटेगरी से 180 और 190 मैंने शेयर कैपिटल में डाल दिया, तो एक्सेस मेरे पास कितना है 90, इन दोनों का माइनस करके मैंने लिया। अब एप्लीकेशन के टाइम पे सेकंड कैटेगरी से तो मुझे 120 मिला, लेकिन इसमें से तो मैंने एक 60,000 ही सिर्फ डाला है शेयर कैपिटल में। इसका मतलब है 60,000 ऐसा अभी भी मेरे पास पड़ा है जो मेरा एक्सेस पैसा है, जिसको मुझे क्या करना है, जिसे मुझे अलॉटमेंट का एडवांस मानना है। लेकिन उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी अलॉटमेंट कितनी ड्यू है। भाई मेरी अलॉटमेंट ड्यू भी तो उतनी ही होनी चाहिए ना। मान लो मेरी अलॉटमेंट ड्यू ही सिर्फ 30,000 रुपए है और आपका ये एक्सेस 90,000 एडजस्ट करना है, तो क्या मैं आपका एक्सेस 90,000 रुपए 30,000 ड्यू अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने लेने ही 30,000 है तो मैं 90 कैसे ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना। तो इसीलिए इस केस में हमें यहाँ सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारी अलॉटमेंट ड्यू कितनी है। अलॉटमेंट तो 4 रुपए है, जिसे शेयर अलॉट हुआ उसी ने पैसा दिया होगा। 30,000 शेयर वाले ने अलॉटमेंट का ड्यू पैसा 120 बनता है और 20,000 शेयर वाले के ऊपर अलॉटमेंट का ड्यू पैसा 4 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए बनता है। तो क्या मैं एक्सेस मनी एडजस्ट कर पा रही हूँ कैटेगरी 1 का? हाँ जी, क्योंकि उनसे मुझे 120 लेना है अलॉटमेंट पे, लेकिन 90,000 रुपए ड्यू है, एक्सेस है, एडजस्ट हो सकता है, रिफंड मैंने कुछ किया नहीं। सेकेंड कैटेगरी में भी रिफंड नहीं किया, 60,000 रुपए मेरे को एक्सेस मिला था एप्लीकेशन के साथ, जिसको मैं एडजस्ट नहीं कर पाई एप्लीकेशन में, तो मैंने मान लिया वो मेरा अलॉटमेंट का एडवांस है। तो 60 मेरा ड्यू था, 80,000 रुपए मेरी अलॉटमेंट ड्यू है, तो क्या मैं अपनी अलॉटमेंट पे इसको वो कर सकती हूँ एडजस्ट? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैं एक्सेस मैंने जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया वो मेरा बना 1,50,000 रुपए और रिफंड मैंने कुछ भी नहीं किया। ध्यान से पॉज कर करके प्रो डाटा टेबल को एक बार दोबारा बड़े ध्यान से समझना। मैंने यहाँ आपके लिए एरोज भी बनाए हैं और कैटेगरी वाइज मैंने समझाया है कि पहले आपको लिखना है कितनों के लिए एप्लीकेशन आई, कितनों को शेयर अलॉट किया गया, एप्लीकेशन मनी कितना एक्चुअल में मिला, फिर जी मैंने उस एप्लीकेशन मनी में से शेयर कैपिटल में कितना डाला, एक्सेस कितना बचा, उस एक्सेस को क्या मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर पाऊंगी, उसके लिए अलॉटमेंट ड्यू चेक करा, फिर मैंने देखा जी कितना एडजस्ट हो गया और रिफंड में कुछ मेरे पास नहीं था। इसको ध्यान से समझ लिया तो जल्दी से देखिए हम कैसे इसी टेबल में से ही अमाउंट्स को पिक करके अपनी जर्नल एंट्री को कर सकते हैं। जर्नल एंट्री पे आ जाइए और देखिए कि जर्नल को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे जर्नल को। सबसे पहले जर्नल हमेशा हमारी यही होती है कि भाई मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मिला। ठीक है, तो अगर मैं देखूं मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मिला, तो भाई जिसने भी शेयर के लिए अप्लाई किया, 1,00,000 शेयर वाले ने अप्लाई किया, पूरा 3 रुपए दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन पे तो पूरा 3,00,000 रुपए आ गया। एप्लीकेशन से कितना पैसा ऐसा है जो शेयर कैपिटल में जा सकता है? प्रो राटा टेबल में मैंने आपको ये भी बताया है कि शेयर कैपिटल में सिर्फ उतना ही जा सकता है बेटा जितना हम अलॉट कर रहे हैं। अलॉट तो हम 50,000 कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो 1,50,000 जाना चाहिए। तो एक्सेस 1,50,000 का हमने क्या किया है, ये देखो शेयर कैपिटल में 1,50,000 गया है, एप्लीकेशन मनी एक्चुअल 3,00,000 है, लेकिन बचा हुआ एक्सेस हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया? शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो उसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, जब भी प्रो डाटा एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट,
और शेयर अलॉटमेंट में हमने इस केस में 1.5 लाख रुपए एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, कैसे किया? क्योंकि 50,000 शेयर के ऊपर 3 लाख हमारा एक्सेस था, तो वो हम अगर ये स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे तो भी ये हमारा कॉल्स इन एडवांस है। एडवांस में हमने पैसा यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब मेरी अलॉटमेंट ड्यू एक्चुअल में कितनी है उसे देखते हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, कितनी अलॉटमेंट ड्यू है आइए देखते हैं। हमें ये भी प्रोराटा टेबल से ही पता चल जाएगा। जितने शेयर्स को हम अलॉट कर सकते हैं उनके ऊपर देखेंगे भाई कि कितना पैसा मेरा ड्यू है अलॉटमेंट का, 2 लाख रुपए। और अगर मैं यहाँ से नहीं भी देखती डायरेक्टली तो मैं यहाँ से देख सकती थी कि मैंने अलॉटमेंट ड्यू यहाँ निकाल के रखा है 2 लाख रुपए। देख सकते हैं अलॉटमेंट ड्यू के कॉलम को आराम से। ठीक है, मैंने अलॉटमेंट ड्यू उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। अब पॉइंट मेरा ये है कि अलॉटमेंट पे एक्चुअली कितना पैसा मैंने रिसीव किया। क्वेश्चन तो सारा यहाँ आके रुकता है कि अलॉटमेंट पे एक्चुअली कितना पैसा मुझे मिला। तो आइए क्वेश्चन का ट्विस्ट समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपम टू होम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड। अनुपम एक ऐसा पर्सन था जिसको हमने 1000 शेयर अलॉट किया था फ्रॉम कैटेगरी 1, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। कैटेगरी 1 का पर्सन है और हमने उसको 1000 शेयर अलॉट किए। जब भी बेटा हम प्रो राटा एडजस्टमेंट करते हैं तो जो भी हमारे डिफॉल्टर्स होते हैं, जो हमें पैसा नहीं दे पाते हैं शेयर होल्डर्स, उनका हमें ना अलॉटेड और अप्लाइड शेयर निकालने पड़ते हैं। तो स्टेप्स बड़े ध्यान से समझिएगा, वर्किंग नोट्स में ये करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। वर्किंग नोट आप ऊपर लिखेंगे सबसे पहले पर्सन का नाम। जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको एज इट इज फॉलो करेंगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे आप इन स्टेप्स को इस क्वेश्चन में अप्लाई करो, चाहे आप इसे किसी और क्वेश्चन में अप्लाई करो। सबसे पहले जब भी कोई डिफॉल्टर होगा, स्पेशली जिसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है, स्पेशली जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उस केस में हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ता है बेटा। अब आप कहोगे मैम उसी केस में हमें क्यों बनाना पड़ता है? बेटा उस केस में हमें इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जिस पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा अभी मुझे नहीं दिया उसका कुछ पैसा प्रो राटा एडजस्टमेंट हो चुका है, इसीलिए हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। और अगर यही इस पर्सन ने मुझे कॉल ना दिया होता तो मैं इसका प्रो राटा, इसका प्रॉपर बाइफिकेशन नहीं करती बेटा। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका पैसा प्रो राटा का कोई भी कॉल पे एडजस्ट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जब भी अलॉटमेंट ड्यू है किसी पर्सन से तो उस केस में हम क्या करेंगे। हमें सबसे पहले उसके निकालने पड़ेंगे बेटा अप्लाइड शेयर्स। आपको उस केस में पता होना चाहिए कि इस पर्सन के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं जो मुझे नहीं गिवन, पर मुझे इसके अलॉटेड शेयर्स बताए गए हैं कि हमने इसको 1000 शेयर अलॉट किए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैंने इस पर्सन को 1000 शेयर्स अलॉट किए तो इसके अप्लाइड कैसे निकालेंगे। और कहा गया है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 क्या है आइए देखते हैं कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। दिस पर्सन बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। अब आप कहोगे मैम यहाँ कैटेगरी का क्या रोल है? कैटेगरी का बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान से बिल्कुल देखते चले जाओ एक एक स्टेप को कि कैटेगरी का यहाँ क्या रोल है। कैटेगरी का ये रोल है कि फर्स्ट कैटेगरी के लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कितने शेयर्स के लिए? 60,000 शेयर्स के लिए। क्यों? ये भी उसी कैटेगरी का पर्सन है अनुपम, कि जिस ये 60,000 के लिए जिसने अप्लाई किया है उस कैटेगरी के लोगों को हमने अलॉट कितने शेयर्स किए हैं? 30,000 शेयर्स किए। ठीक है, इसका मतलब है हमें निकालना है भाई इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा कि हमने इसे 1000 शेयर अलॉट किया। तो आप कैसे निकालेंगे कि जिसे 30,000 शेयर, यूनिटरी मेथड लगा रही हूं मैं, जिसे 30,000 शेयर अलॉट हुआ है उसने अप्लाई किया था 60,000 शेयर के लिए।
जिसे मैंने एक शेयर अलॉट किया होगा, जब एक की वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो मैं वही कर रही हूं। जिसने एक शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको मैंने दिए हैं 30,000 शेयर, 60 अपॉन में 30,000 शेयर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसने भी अप्लाई किया, जिसको भी 1000 शेयर मैंने अलॉट किया है, उसने अप्लाई किया होगा कितने शेयर्स के लिए? 60 अपॉन में 30 इंटू 1000। क्योंकि जब मुझे बेटा एक की वैल्यू निकालनी होती है तो मैं डिवाइड करती हूँ, जैसे मैंने 60 अपॉन 30 किया, और जब मुझे ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। मैंने यूनिटरी मेथड लगाया, ध्यान से समझिए। मैंने कहा जिसने 30,000 शेयर के लिए जिसको 30,000 शेयर अलॉट हुए, क्योंकि ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, तो कैटेगरी 1 का ही डाटा मैंने उठाया है कि जिसने 30,000 शेयर जिसको अलॉट हुए उसने 60 के लिए अप्लाई किया। जिसे एक शेयर अलॉट हुआ उसने 60 अपॉन 30 के लिए अप्लाई किया, 30 नीचे आ गया। और जिसने 1000 शेयर अलॉट हुआ होगा उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 2000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया अब होगा। इसका मतलब है कि अनुपम्स अप्लाइड शेयर्स मेरे पास कितने आ गए हैं? 2000। अनुपम के अलॉटेड शेयर्स कितने आ गए मेरे पास? 1000। इसका मतलब है परफेक्ट है, क्योंकि भाई जो हमारी कैटेगरी 1 है उसमें 2:1 रेशो में ही हमने दिया है, और यहाँ पे उसकी रेशो 2:1 ही बन रही है, अप्लाइड और अलॉटेड वाली। ठीक है, अब जब उसको मैंने उसके अप्लाइड अलॉटेड शेयर निकाल लिए हैं, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखेंगे। अब हम निकालेंगे सबसे पहले स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 मेरा ये रहेगा कि एप्लीकेशन मनी फ्रॉम अनुपम। ये स्टेप इतनी आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा, प्लीज आप इन्हें ध्यान से यहाँ समझिएगा। अनुपम से एप्लीकेशन का कितना पैसा मुझे मिला होगा? उसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो 6000 रुपए मिला था। ठीक है, इसमें से मैंने शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, सिर्फ जितना अलॉट किया उतना ही मैंने शेयर कैपिटल में डाला। ठीक है, एक्सेस कितना आ गया? 30,000 रुपए। इस एक्सेस को मैंने क्या किया होगा? प्रोराटा में एडजस्ट किया होगा। ठीक है, मतलब मैंने मान लिया होगा कि ये मेरा अलॉटमेंट का क्या है? कॉल्स इन एडवांस है। आइए अब देखते हैं क्या करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू कितनी है फ्रॉम अनुपम? अनुपम से मुझे कितना लेना है अलॉटमेंट का पैसा? जितने शेयर अलॉट किए हैं उसके हिसाब से 4000 रुपए लेना है मुझे उससे। ठीक है, बट हम उसका एक्सेस प्रो राटा एडजस्टमेंट कितना कर चुके हैं? ऊपर वाले आप स्टेप में देख सकते हैं, हम उसका एक्सेस एडजस्टमेंट कर चुके हैं 3000 रुपए का। ये हम उसका एडजस्ट कर चुके हैं एक्सेस पैसा। इसका मतलब है कि उससे अभी भी ड्यू कितना है? कॉल्स इन एरियर कितना है? अब जितना हमने एडजस्ट कर लिया, वो एडजस्ट करने के बाद उससे सिर्फ 1000 रुपए ही क्या है? ड्यू है। ठीक है, और अगर हम निकालना चाहें कि अब मेरी अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, तो आओ वो देखते हैं। अलॉटमेंट ड्यू, यहां देखिए अलॉटमेंट ड्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है, वही किया मैंने यहाँ। अलॉटमेंट ड्यू इज 2 लाख लेस प्रोराटा एडजस्टमेंट। प्रोराटा पे हम कितना एडजस्ट कर चुके हैं? 1.5 लाख। सर्कल देखिए मैंने कैसा बनाया है। 1.5 लाख एडजस्ट करने के बाद अब कितनी बची अलॉटमेंट? 50,000। 50,000 में से कॉल्स इन एरियर कितना है अनुपम का? जो अनुपम ने नहीं दिया, सिर्फ 1000 रुपए। इसका मतलब है मेरी एक्चुअल अलॉटमेंट रिसीव जो हुई है वो कितनी हुई है? सिर्फ 49,000। दोबारा से इन स्टेप्स को ध्यान से देख लो, एक एक करके जूम इन करके, और इसी तरीके से आपने बड़े क्वेश्चन में इन स्टेप्स को क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके साथ और टफ क्वेश्चन शेयर
के शेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और अपने डाउट्स को DM कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाय।